जैसा कि आप सब जानते हैं दैट 15 सितंबर को हमने GTMO एलोपैथी, होम्योपैथी एंड डेंटल सर्जन ये हमने फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया है एग्जैक्टली आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद APPSC में फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट हुआ, जिसमें 1093 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था एंड 962 कैंडिडेट्स अपीयर किए। हमने बहुत सारे जैसे कि हमने टाइम टू टाइम मीडिया को और न्यूज़पेपर में और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया था। तो आई विल जस्ट ब्रीफली टेल यू कि व्हाट न्यू structures, things that we have introduced in this examination and how we are ensuring that utmost transparency and accountability is done in these examinations। आप सब जानते हैं जनवरी में रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था कमीशन का, उसके बाद से हम कंटिन्यूस रीऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने नया मैनुअल बनवाया एग्जाम कंडक्ट करने का, रिटन इंटरव्यू एंड जो भी प्रोसीजर्स होते हैं एग्जामिनेशन के, उसके लिए हमने पहले ओपिनियंस और सजेशंस लिए थे पब्लिक से। फिर उसके बाद हमने मैनुअल का ड्राफ्ट बना के वेबसाइट पे डाला और उस पर फिर से सजेशंस दिए और हमने वेबसाइट को फाइनलाइज करके पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर दिया था जून में। उसी को हमने बेसिस बना के फर्स्ट इंटरव्यू और अब फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया है। फर्स्ट इंटरव्यू हमारा अगस्त में हुआ था, 2-3 अगस्त में। उसमें हमने जूनियर स्पेशलिस्ट और डेंटल स्पेशलिस्ट का डायरेक्ट इंटरव्यूज थे वो कराया SOP और मैनुअल फॉलो करते हुए। और अब 15 सितंबर को हमने फर्स्ट रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर का। हमने स्टेप बाय स्टेप जो नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं टू एंश्योर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी based on our manual and based on the suggestions received from various pairs, और जो हमने विजिट की UPSC में, दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशंस में, दूसरे स्टेट्स का एक्सपीरियंस लेके हमने बहुत नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की। सबसे पहले एडमिट कार्ड में हमने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखी कैंडिडेट्स के लिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो उनको एग्जाम से पहले या एग्जाम के टाइम पे। वो इंस्ट्रक्शंस हमने वेबसाइट पे पब्लिश भी की और जस्ट बिफोर द एग्जाम ऑल्सो एक और हमने जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के लिए जैसे टाइमिंग्स थी वो सब भी हमने वेबसाइट पे पब्लिश किया। हमने ग्रीवेंस सेल बनाया हेडेड बाय जॉइंट सेक्रेटरी, और एक हमने हेल्प डेस्क नंबर बनाया जो कम्प्लीटली एक्टिव रहा है ड्यूरिंग द एंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस। इट्स अ 24 आवर सर्विस जिसमें आप कभी भी थ्रू मेल कैंडिडेट्स अपना ग्रीवेंस दे सकते थे या आप जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो लिख सकते थे, कंफ्यूजन जो भी है, एंड इट वाज इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड एंड एग्जामिन्ड एंड रिस्पॉन्डेड। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को फैसिलिटेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस और ग्रीवेंस ये सब का ध्यान रखते हुए एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया। सेकेंडली हमने प्रोविजनल एडमिट कार्ड, जब हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हो गई तो हमने प्रोविजनल लिस्ट बनाई, कैंडिडेट जिनका एक्सेप्ट किया उनका भी, जिनका रिजेक्ट किया उनका भी, और जिनका प्रोविजनली एक्सेप्ट किया उनका भी, अलॉन्ग विद द रीजंस कि क्यों उनका रिजेक्ट हो रहा है या क्यों उनका प्रोविजनली एक्सेप्ट हो रहा है। और उस को हमने वेबसाइट पे डाला और कैंडिडेट्स को टाइम भी दिया कि अगर थोड़ा बहुत छोटी डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो रहे हैं ताकि उनका कैंडिडेचर कम्प्लीटली कैंसिल नहीं हो, छोटी गलती के पीछे उनको हमने टाइम भी दिया, 2 दिन का समय दिया एंड करेक्शन के लिए। और उसको ये सब हमने ईमेल के थ्रू भी कम्युनिकेट किया एंड वी एंश्योर कि जहाँ पे करेक्शन जो कैंडिडेट्स सीरियस कैंडिडेट्स थे करेक्शन कराया उनको करेक्ट करके वी एक्सेप्टेड देयर कैंडिडेचर। This is the first examination, so it is important that we set the standards and guidelines right. तो ये प्रोविजनल लिस्ट से वी एंश्योर कि जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए हुए एज पर द एडवर्टाइजमेंट या एज पर द गाइडलाइंस, वो एग्जाम नहीं लिखें। एंड जो सीरियस कैंडिडेट है जिन्होंने सब किया हुआ है बट छोटी मोटी गलती हो गई है वो पेनलाइज नहीं हो। तो आफ्टर दिस द फाइनल लिस्ट of candidates was placed and accordingly admit cards were issued। हमने जहाँ जहाँ कोशिश की है, जहाँ हो सकता है वहाँ ईमेल के थ्रू कैंडिडेट्स को कम्युनिकेट किया जाए so that there is no
communication gap with the candidates. With regards to physical examination, again हमने external observers अब बुलाए अब की बार for all the process, written examination के टाइम पे भी and result के टाइम पे जो स्कैनिंग का प्रोसेस होता है उस सबके लिए एक्सटर्नल ऑब्जर्वर्स बुलाए गए, पूरी चेकलिस्ट बनाई गई, जो भी एग्जाम फंक्शनरीज थे उन सबको दिया गया, सीनियर लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बुलाया गया सो दैट जो एग्जामिनेशन प्रोसेस हो वो एकदम स्मूथली ऑब्जर्व किया जाए. The exam was conducted at 2 centers. एग्जामिनेशन बहुत स्मूथली हुए, जो हमारे प्रोटोकॉल्स थे एज पर मैनुअल जो भी मेंशन किया था उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, whether it was with respect to closure of gate or timings of all the steps of the examinations. उसके अलावा जब एग्जामिनेशन स्मूथली हो गया तो जो एक मेजर हमने, जैसा कि हमने अपने मैनुअल में भी दिया था, हमने जो मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया है वो है आंसर की चैलेंज. आफ्टर एवरी MCQ और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हमने मैनुअल में लिखा था कि वी विल गिव आंसर कीज. तो अब की बार हमने रिजल्ट बनाने से पहले ही आंसर की चैलेंज वेबसाइट पे लगाया अलॉन्ग विद द क्वेश्चन बुकलेट्स और आंसर की वेबसाइट पे लगा के कैंडिडेट्स को मौका दिया गया कि अगर उनको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो उसको फॉर्म में भर के हमारी नॉलेज में लेकर आए. उसको एक हमने सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल बनाया जो जिसने उसको एग्जामिन किया. इवन बिसाइड्स दिस हमें जो भी 1-2 क्वेरीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन्विजिलेटर्स के नोटिस में आई उनको भी हमने री एग्जामिन किया सो दैट जो फाइनल आंसर की बने, जिसके बेसिस पे रिजल्ट बने, उसमें किसी भी प्रकार की गलती का स्कोप नहीं रह सके. तो हमने समय दिया अगले दिन 3 बजे तक. तो 15 सितंबर को एग्जाम हुआ. आंसर की अपलोड करने के बाद एग्जाम जब खत्म हुआ पूरा, जब हमारे रिटन शीट सारी वापस आ गए, वो स्ट्रॉन्ग रूम में लॉक हो गए, उसके बाद हमने आंसर की अपलोड की और हमने 16 तारीख के 3 बजे तक का मौका दिया सिर्फ कैंडिडेट्स को कि वो अप्लाई कर सके अगर उनको किसी भी क्वेरी में डाउट है. तो थ्रू दिस आई वांट टू इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स ऑल्सो कि वी विल कंटिन्यू टू डू दिस प्रैक्टिस. तो इसलिए एग्जाम खत्म होने के बाद वो एक बार वेबसाइट पे जाके अगर कोई भी किसी में भी उनको डाउट है तो वो आंसर की चैलेंज लें और हमें बताएं. सेकंड, जब आंसर की चैलेंज खत्म हो गया हमने क्वेरीज जो भी हमारे पास भी थी वो हमने करके फाइनल आंसर की भी अब हमने डाली हुई है, क्वेश्चन बुकलेट भी डाला हुआ है और उस आंसर की के बेसिस पे हमने रिजल्ट बनाया और रिजल्ट दिया. एग्जामिनेशन के टाइम पे हमने और कुछ जैसे ब्रीफिंग सेशंस किए ऑब्जर्वर्स के, और हमने बायोमेट्रिक भी इंट्रोड्यूस किया. आपकी बात बायोमेट्रिक फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है APPSC में, ये इंश्योर करने के लिए कि कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है वही एग्जाम लिख रहे हैं, उन्हीं का रिजल्ट बन रहा है. तो उस चीज़ को इंश्योरिटी करने के लिए बायोमेट्रिक हमने इंट्रोड्यूस किया. हमारे पास सफिशिएंट टीम थी तो बहुत ही स्मूथली ये प्रोसेस हुआ. बिसाइड्स दिस हमने 1 टाइम लॉक OTLs जो होते हैं हमने वो भी इंट्रोड्यूस किए हैं और वो यूज किए पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में जहाँ पे भी सेंसिटिव मटेरियल है, और हर चीज़ का क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ है टू इंश्योर दैट द सेंसिटिविटी of the entire examination and confidentiality of the entire examination is maintained. फिर जो हमारा फाइनल प्रोसेस था स्कैनिंग में भी हमने ऑब्जर्वर रखे, 1 टाइम प्रोसेस किया, स्पेशली डेडिकेटेड टीम्स बनाई ताकि स्कैनिंग प्रोसेस एकदम स्मूथली एंड विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी एरर्स कर सके. एंड वी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. The scanning team sat through entire night to make sure that the result is published the next day. तो 15 तारीख को हमने एग्जाम लिया एंड 16 तारीख को आंसर की चैलेंज के बाद हमने स्कैनिंग शुरू की एंड 17 की सुबह हमने रिजल्ट पब्लिश कर दिया. To ensure maximum transparency and maximum confidentiality at the same time, and that the exam process entire is conducted and the result is given in the at the earliest within minimum time possible.
So this is from our side, and APPSC will ensure that the same degree of transparency and confidentiality for sensitive things and transparency for the candidates is ensured in upcoming examinations. अब इस संडे को हम लेक्चरर का एग्जामिनेशन भी कर रहे हैं, रिटन एग्जामिनेशन, एंड सिमिलरली विल स्टिक टू द कैलेंडर दैट हैज बीन गिवन, जो हमने पहले दिया था 1 महीना पहले. कैंडिडेट्स को भी यही मैसेज है कि आप उस कैलेंडर को स्ट्रिक्टली मान के चलें कि इसी से ही होगा, इन्हीं डेट्स पर होगा काम, कोई डेविएशन नहीं होगी. और किसी प्रकार की डेविएशन होती है तो हम बताएंगे, बट डेविएशन नहीं होगी. हमारी टीम 24 घंटा काम कर रही है टू एंश्योर दैट वी आर एबल टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन इन द स्मूथेस्ट, फेयरेस्ट मैनर एंड एट द अर्लीस्ट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैम, आपने बायोमेट्रिक्स की बात की. व्हाट काइंड ऑफ बायोमेट्रिक टीम, हाउ इट इज बीइंग वेरीफाइड? बायोमेट्रिक टीम, जैसा कि हमने एसएसबी एग्जाम्स में भी देखा है, बायोमेट्रिक टीम होते हैं. जो भी कैंडिडेट्स हैं वो उस टाइम अपना बायोमेट्रिक देते हैं और फोटोग्राफ देते हैं. दोनों चीज़ें हम ले रहे हैं हमसे टू एंश्योर कि वही कैंडिडेट है जिसने अप्लाई किया है, और उनका एक जो आईडी नंबर उन्होंने एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, उससे वो हम वेरीफाई कर रहे हैं. ये ज़रूरी है क्योंकि जैसे अभी जो हमने पेपर कंडक्ट किया इसमें 2 सेशंस थे, पेपर 1, पेपर 2. तो हमें इंश्योर करना है कि सेम बच्चे आ रहे हैं पेपर 1 में भी, पेपर 2 में, एंड किसी भी टाइप का जो होता है कि कोई और आ जाता है कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने या एग्जाम लिखने, ऐसे रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए. एंड हमारे पास 2 केसेस आए भी जिसमें जो पेपर 1 में आए बट पेपर 2 में नहीं आए. तो ये जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो इट इज़ ईजियर टू वेरीफाई. और वही बायोमेट्रिक जब हमने बाद में अटेंडेंस रजिस्टर से भी क्रॉस वेरीफाई किया, अटेंडेंस जो फिजिकली भरी गई थी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, उसके साथ भी क्रॉस वेरीफाई किया कि इट इज़ मैचिंग. कहीं पे कोई भी किसी टाइप का डिस्क्रिपेंसी नहीं हो, कहीं पे कोई भी टाइप का डूबियस नहीं एग्जाम लिखा जाए. इन चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि फेयरेस्ट मैनर में एग्जाम हो, ये बायोमेट्रिक इंट्रोड्यूस किया है. मैम, नेक्स्ट टाइम आप लोगों का जो कमीशन का तरफ से ये जो सिविल सर्विसेज का रिक्रूट में उनका एग्जामिनेशन का कब ऐसे होने का चांसेस है? हम ऑलरेडी अपने कैलेंडर में उसकी डेट दे चुके हैं. हमारे पास एक रिक्वेस्ट है, सिलेबस भी जो भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड कि वो अपनी तैयारी करते रहे. हम पूरा जो हमारे पास रिक्वेजिशन आया है वो पूरा एग्जामिन हो रहा है एंड उसको हम बहुत जल्दी एडवर्टाइज भी करने वाले हैं. तो वी आर स्टिकिंग टू द डेट. कैंडिडेट्स भी उस डेट को कैलेंडर में हमने उसको इसलिए दिया था ताकि दे हैव अ क्लियर पिक्चर एंड दे गेट इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन. तो वी आर स्टिकिंग टू दैट डेट एंड वी विल बी एडवर्टाइजिंग सून. वेबसाइट चेक करते रहिए. हम सारे इंफॉर्मेशन, सारे फॉर्म्स, एवरीथिंग इज बीइंग पुट ऑन द वेबसाइट, अपडेटेड ऑन द वेबसाइट. यहाँ पे बच्चे आते हैं, हम बोलते हैं फिजिकल आने की किसी को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग, ऑल इंफॉर्मेशन, हेल्प डेस्क, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट. तो प्लीज़ कीप विजिटिंग APPSC वेबसाइट फॉर ऑल अपडेटेड इंफॉर्मेशन. मैडम, इस पर एग्जामिनेशन में कुछ क्वेरीज या कंप्लेंट्स ऐसे कुछ आए? विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस, यस, हमारे पास रिटन नहीं आया, बट हमारे पास उस टाइम वर्बल आया था. वो भी हमने अपने एक्सपर्ट पैनल से वेरीफाई करवाया. So, yes, ma'am, if I can know what kind of complaints have been endorsed by the candidates? It was regarding the clarity of the options. Okay. तो वो एक्सपर्ट पैनल, इट वाज अ सब्जेक्ट मैटर, वो एक्सपर्ट पैनल से वेरीफाई करा लिया और कोई इशू नहीं.